जय माता दी सभी को। कुछ एक बेसिक चीजें बताता हूँ। एक तो ना सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने क्लास के टाइम पे कैमरे ऑन रखें, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो अपने कैमरे ऑन रखें। कैमरे ऑन करके ही आप ठीक से सीख पाओगे। मुझे एक लाइव क्लास वाली चीजें रखनी है कि हम लाइव क्लास कर रहे हैं एक तरीके से ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा ये सोच के करे कि हाँ हम मतलब ठीक है घर में बैठे हैं लेटे लेटे क्लास कर रहे हैं या कुछ है। जिस लेवल पे आप क्लास करते हो, स्कूल कॉलेज में सभी गए हुए हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ, है ना? सीरियसनेस तो वही रखनी पड़ेगी, उसके बिना सीरियसनेस से कैसे होगा। दूसरी एक चीज, प्रवीण जी आप कैमरा ऑफ कर लो, बेशक ड्राइव कर रहे हो या कुछ ऐसी बात, आप प्लीज सुन लो ध्यान से जल्दी पहुंच के, और प्लीज कोशिश करो ड्राइव करते टाइम मतलब देखो मत, मैं अलग से डाउट ले लूंगा यार, वो रिस्की हो जाता है थोड़ा। ठीक है। आप लोगों से एक चीज और बता रहा हूँ दोस्त, जैसे क्लास शुरू होती है ना, एक तो कैमरे ऑन रखने, दूसरा ऐसा तो नहीं होता था ना स्कूल कॉलेज में, मान लो अगर 12 बजे की क्लास है तो 12 बज के 2 मिनट पे हम पहुंचने का टारगेट रखें या 5 पे रखें। कोशिश करो अपने टारगेट्स रखो 5 मिनट पहले पहुंचने के। हर बार 5 मिनट रुकना या वो करना वो थोड़ा सा ठीक भी नहीं होता है, और हर आदमी को मतलब टाइम से पहुंचना भी चाहिए कहीं भी क्लास में किसी भी लेवल पे आप हैं तो। ठीक है। जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे 10-12 लोग जो भी हैं और जो भी क्लास में हैं ही नहीं, उनसे भी निवेदन यही है कि आज पहली क्लास थी, एटलीस्ट एक तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो दे शुड बी ऑन टाइम, और क्लास में होना भी चाहिए था। ठीक है। तो वो एक बार आपको देखना है। ठीक है। एक सेकंड में हम अब स्टार्ट कर देते हैं आपसे डिस्कशन। मैं आज भी डिस्कशन करके आपको फेमिलियर करूंगा ज्योतिष के लिए और काम की चीजें बताऊंगा। नोट करते जाना, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स का कोई इशू नहीं है, वो आपको सारी मिलती रहेंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। सबसे पहले मुझे एक छोटी सी चीज ये समझो, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ कुछ नाम। अपर्णा, प्रवीण, मोहित ठीक है फैक्ट्री में होगा, मोहित ने मुझे कंस्टेंट बताया था, पारुल, हिमांशु, एक ये रेयर मर्च यंत्र करके है, कौन, इनका नाम अपना करो। दूसरा बेटा आपका जो नाम डिस्प्ले होता है ना, वो नाम बड़ा ढंग से होना चाहिए। जैसे गिरिराज सिंह धाकड़ का मैं कह रहा था ना, सारे अक्षर इन्होंने स्मॉल डाले हुए हैं, फर्स्ट अक्षर एटलीस्ट कैपिटल हो नाम का ना। गिरिराज जी समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो उनको इसमें करेक्ट हो जाता है, करेक्शन कीजिएगा, आपसे नहीं हो रहा घर में किसी बच्चे का लेके करेक्ट कीजिएगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालती हैं। आपको मेरा नाम इसमें जी भारद्वाज दिख रहा है ना, ये गौरव भारद्वाज भी दिख सकता था, डॉक्टर गौरव भारद्वाज भी दिख सकता था, और भी कुछ दिख सकता था। ये चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, तो ये हमें सारी चीजें ध्यान रखनी है। आपको मैं फिर एक चीज बताऊंगा। देखो, ज्योतिष को ना मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूँ। तन्मय ने मेरा फर्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया था न्यूमरोलॉजी वाला, जिसमें ये अभी है, कुछ और लोग भी हैं, कोमल ने कुछ टाइम से, शुभांगी ने, आज ये लोग सारे कोर्सेज में आ रहे हैं। क्योंकि मेरा पर्पस ये होता है कि आप ज्योतिष को जीना शुरू करें। जिस व्यक्ति में ये भाव नहीं है कि वो ज्योतिष जिएगा नहीं, ठीक है सीख लूंगा और मैं काम कर लूंगा, तो प्रॉब्लम रहेगी। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं, जब तक उसमें आप पूरी तरह रमते नहीं हैं तो उस प्रोफेशन में आप सक्सेस नहीं ले सकते। और ज्योतिष एक ऐसा है ना मनमीत, इसको बेटा जितना जियोगे, जितना इसमें इन्वॉल्व होगे, खुद इतना इन्वॉल्व होगे, उतना लोगों का भला कर सकोगे। ठीक है। चलिए अब आप में से मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने, पिछली बार मैंने आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिया था, मेरी वरुण वत्स से बड़ी स्पेशल हो रही थी, मैंने इससे बात भी नहीं करी, मेरे से मिलने भी आया था, मैंने जानबूझ के मिला भी नहीं मैं इससे। इसने थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में गलत चीजें यूज की थी, तो वरुण मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बेटा जो भी बोल रहे हो तो थोड़ा सा देख के बोलो आप, और जो चीजें मैं मेरे से रिलेटेड नहीं है वो बिल्कुल भी मत बोलो, जो चीजें मैंने करी नहीं है वो मत बोलो, वो ठीक नहीं लगती हैं बेटा, है ना? ठीक है। हाँ गुरुजी, मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने एक थोड़ा सा लाइट वे में बोल दिया था, बस ऐसा कुछ था नहीं मतलब। मैं उसके लिए नहीं आपसे बेटा, क्षमा चाहूंगा और आगे से ध्यान रखूंगा इसका। हाँ, लाइट वे में बेटा आपने बड़ी बात बोल दी थी ना,
कि मैंने फोर्स किया इसलिए आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। मेरी तो बात भी नहीं हुई थी आपसे, और फोर्स करके मैं किसी को पानी भी नहीं पिला सकता। और ये बात ना हम कटनी छटनी नहीं करते हैं, एज इट इज वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं, कहीं एक अलग उसमें जाती है तो एक गलत मैसेज जाता है। जिस दिन वर्कशॉप हुई मेरी तो आपसे बात भी नहीं हुई। शाम को मेरे पास पूजा का आ गया था कि सर उसका एडमिशन कंफर्म हो गया है। बात हुई भी होंगी तो होगी, पूजा कह रही है मेरी भी बात नहीं हुई। मैं तो उस टाइम चुप इसलिए रह गया, मैंने कहा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार मैंने कब इसको बात करी है। तो वो थोड़ा सा आप सभी से निवेदन है, प्लीज ऐसे शब्दों का यूज ना करें। जो चीज हुई है उसके लिए आप बोलोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ना, जो चीज नहीं हुई तो वो थोड़ी लगती है, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो सारे लोग। ज्योतिष को हम जीने की बात कर रहे थे संजीव कपूर जी। जब तक उसमें हम जीना शुरू नहीं करेंगे ना ज्योतिष को, तब तक चीजें वरुण अटकती रहेंगी किसी को भी, कोमल ना बेटा, ठीक है। हमें ज्योतिष को जीना है। अब आप में से बिल्कुल लाइट हो जाओ, बिल्कुल कोई परेशान नहीं होना। बिल्कुल मेरी क्लासेस में तो वैसे ही मैं कहता हूँ पेपर पेन रखने की भी जरूरत नहीं होती, सामने टेबल पे रखा रहे, बोलो तो नोट कर लें। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में ये फेस किया है कि जब बहुत बार व्हेन यू विल सिट इन ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, मनोहर जी, जब आप बुद्धिजीवियों के बीच में बैठते हैं, जब आप बुद्धिजीवियों के बीच में बैठते हैं या अपने मित्रों के बीच में बैठते हैं मनमीत या वरुण, तो आपने बहुत बार ऐसा सुना है कि कुछ बोलते हैं ज्योतिष होता ही नहीं है, ये तो मन गढ़ंत है, हम तो मानते नहीं है। मनोहर जी सुना है आपने? देखो मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चलेंगे, सारी चीजें ना बढ़िया तरीके से समझेंगे। हर चीज को जब तक नहीं समझोगे ना तो फिर फायदा नहीं है। मनमीत आप ज्योतिष सीख रहे हो, आपने ज्योतिष में कर लिया और आप बेसिक चीजों के बारे में अटक रहे हो किसी के साथ भी ना, है ना। आपने सुना है किसी ने ये प्रॉब्लम फेस की, कभी सुना है कोई बोलता है ऐसे? 100 में से 60% लोग ऐसे ही बोलते हैं। जी बिल्कुल। में से 60 बोलते हैं, कई बार 70 भी बोलते होंगे, कई बार 80 भी बोलते होंगे। किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हो 100 के 100 भी बैठते हैं। अभी आप बहुत सारे लोग जब ज्योतिष सीखोगे और आप बताओगे ना कि जी मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, नीरव टाइम से ज्वाइन किया कर, रीजन नहीं सुनना है मुझे, रीजन मत बताइए। जब आप लोगों को बताओगे ना सुरेश जी कि मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हम तो बिलीव करते नहीं है। और अश्वनी थोड़ी देर बाद वही आदमी कहेंगे यार मेरा हाथ देख दियो या मेरी पथरी देख दियो। तो उनको यही बोलना है, बोलो भाई आप तो विश्वास करते ही नहीं थे अभी थोड़ी देर पहले तक। तो मनोहर जी आप म्यूट कर लीजिए। जी 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 सर। तो ये फैक्टर्स आपके साथ आएंगे। Then you will sit in group of intellectuals, बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे हम तो मानते ही नहीं है। उनसे मानने से पूछो कि यार तेरे मानने से सूर्य के चारों तरफ धरती घूमना बंद थोड़ी हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली ए साइंस, ये पूर्ण रूप से विज्ञान है, और ये विज्ञान ही वैज्ञानिक तरीके से ही इसको समझते हैं, वैज्ञानिक तरीके से ही इसको समझना है। ये तो पूरा विज्ञान है ना। धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, धरती के सबसे पास चंद्रमा है, सारे प्लैनेट्स हैं, है ना। लोग कहते हैं सर साइंस बोलती है आपके कि 9 प्लैनेट्स हैं, साइंस बोलती है कि सूर्य घूमता नहीं है, और तुम्हारे इसमें सूर्य राशि परिवर्तन करता है ना राशि परिवर्तन। साइंस बोलता है कि राहु केतु होते ही नहीं है ना। ये सारे प्रश्न आपके सामने भी आएंगे ना जीवन में। देखिए अगर हम बात करें, हमारा ज्योतिष हजारों साल से बोल रहा है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स। मनोहर जी साइंस में कंफ्यूजन है। जब मैं छोटा बच्चा था ना 5वीं क्लास में, तो जी सर। उस टाइम पे साइंस ये कहती थी प्लूटो इज ए प्लैनेट। जी गुरुदेव। बाद में एक स्टडी ऐसी आई वरुण, बाद में एक स्टडी ऐसी आई कि प्लूटो प्लैनेट ही नहीं है, हमारे सौरमंडल का भाग ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले फिर मैं एक पढ़ रहा था कि प्लूटो सौरमंडल का पार्ट है। कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मेरी विद्या में, ज्योतिष विद्या में कभी कंफ्यूजन नहीं है। आपको साइंटिफिक तरीके से बोलेंगे राहु केतु होते ही नहीं है। ज्योतिष भी यही बोलता है राहु केतु ग्रह ही नहीं है। मैं आगे डिटेल में सब पढ़ाऊंगा जब पढ़ाता रहूंगा ना, मैं सिर्फ आपको एक फेमिलियर बता रहा हूं जो चीजें, जो बेसिक चीजें हैं। ज्योतिष में क्या बोला जाता है, राहु केतु ग्रह ही नहीं है अपितु छाया ग्रह है। राहु केतु ग्रह नहीं है अपितु छाया ग्रह है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा ये? जी गुरुदेव। ये हमारा हो गया सन,
और यहाँ पे हो गई अर्थ। ठीक है, साइज जी थोड़ा, साइज पे मैं छोटा बड़ा भी कर देता हूँ, आपको लगे ना कि साइज तो खैर एग्जैक्टली तो बना नहीं सकते, बहुत बड़ा है अर्थ से, बट सन हो गया, ये अर्थ हो गई। जी और इसके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। इनके चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना। जी गुरुदेव। चंद्रमा जब चक्कर लगाते हुए यहां आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां, तो ग्रहण बनता है। जी यहां आ जाएगा तब भी ग्रहण बनेगा, यहां आ जाएगा तब चंद्र ग्रहण बनेगा, यहां आ जाएगा जब सूर्य ग्रहण बनेगा। तो जो ये शेडो क्रिएट होती है यहां से, इस शेडो को ही हम बोलते हैं, ये राहु होता है और ये केतु होता है। यही मेरा ज्योतिष बोलता है कि ये छाया ग्रह हैं। कहते हैं जी सूर्य तो घूम ही नहीं रहा मनमीत, है ना, अर्थ घूम रही है। अब मान लो मैं बैठा हुआ हूं, मेरे सामने, मैं अपनी जगह पे बैठा हूं और सपोज मैं सूर्य हूं और तन्मय मेरे पास आता है और तन्मय मेरे सामने खड़ा है, तो तन्मय को एक साइड पे मेरा फ्रंट फेशिया दिखाई दे रहा है। फिर तन्मय घूमता हुआ मेरे चारों तरफ साइड में इधर आता है, तो तन्मय को मेरा साइड फेशिया दिख रहा है। घूमता हुआ पीछे जाता है तो मेरा बैक साइड दिखाई दे रहा है। ऐसे ही होगा ना। पोजीशन ऑफ सन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। हर क्षण चेंज हो रही है ना, वो तो हर क्षण चेंज हो रही है ना भाई। जो जी सन गुरुदेव। है विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, भारत की मील रखी है आप ना, सन की पोजीशन तो हर क्षण चेंज हो रही है ना। हाँ, जी गुरुदेव। है ना। जी मैं कई बार साइंटिफिक वीडियोस देखता हूँ, वीडियो मैंने रखी हुई थी, उसका लिंक देखता हूँ, अगर आपको मिलता तो आपको उसका लिंक दिखाता हूँ। ये रहा, एक लिंक मिल गया। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले कॉपी लिंक, स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन जो मैंने शेयर किया अभी। जी ये हमारा जो टॉप व्यू देखेंगे ना आप, तो इस तरीके से अर्थ है और ये सारे प्लैनेट्स आपको ऐसे दिखेंगे कि सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे हैं, बट सबका जो ऑर्बिट है दैट इज टोटली डिफरेंट। इनका ऑर्बिट देखोगे, वो ऑर्बिट पूरा पूरा डिफरेंट है। इनका जो ऑर्बिट है वो देखो अभी, वीडियो इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से चारों तरफ घूम रहे हैं। भारत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, तो थैंक बैठ यू। के क्लास अटेंड कीजिए आप ना। हाँ, ठीक है, बैठ के क्लास अटेंड कीजिए, बैठ के कीजिए, बैठ के। अरे ओके। हाँ, लेट के नहीं करनी है। नहीं ठीक लेटर है, नहीं है सर, ऐसा पीछे हाँ तक क्या नहीं नहीं, रहा। पीछे नहीं बैठना, सीधा बैठ के कीजिए, जल्दी अच्छे से हाँ, समझ में आएगा। हमारे गुरुजी थे, वो ये बताते थे, बोले जितनी कमर सीधी रहेगी ना उतना दिमाग में सीधी चीजें जाती हैं। अच्छा। सही है, सही है, थैंक। ठीक है, इसीलिए देखिए, मैं इसीलिए क्लास को ना, मैंने आप समझिए एक बात ना, मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी हम ऑफलाइन ज्वाइन कर ले, मैंने कहा कर लो आगे, बट मेरी क्लासेस में ये डिफरेंस रहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्चुअल में सीखना चाहता है तो मैं उसको ऑफलाइन वाली फील देके रखता हूँ, और मुझे वो चाहिए भी। मैं कैमरेज इसीलिए ऑन करवाता हूँ, मेरी नजर हर व्यक्ति पे रहती है। मैं आज से नहीं, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पैशन है पढ़ाना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, नीरव वगैरह, और जो सब लोग मुझे जानते हैं, सबको पता है कि मेरे 38 सेंटर्स चलते हैं। आज की डेट में देवी माँ की कृपा से मेरे पास इतनी चीजें हैं कि मेरी जो टोटल रेवेन्यू है मेरा, उसका मुश्किल से 15 से 20% कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ पढ़ाने से, जबकि मेरी एनर्जी 50% लग जाती है। जो मेन काम के दिन होते हैं सैटरडे संडे, उस दिन मैं कंसल्टेशन ही नहीं कर पाता, जिस दिन सबकी छुट्टी होती है, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने में रहता हूँ बिजी।
बट ये मेरा पैशन है और मैं इस विद्या को आगे पास ऑन करना चाहता हूँ। इसलिए कृपया करके कैमरे ऑन करके कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनको ध्यान रखते हुए करें। संजीव जी, हिमांशु जी, श्वेता जी, अपर्णा जी, बार बार ना बोलना पड़े, प्लीज कैमरे ऑन रखिए आप। अब ये चीज आपको सूर्य वाली क्लियर हुई? ऐसे लोग बोलते हैं वरुण कि सूर्य स्थिर नहीं है, या आपको दिक्कत आ रही है, आपको सूर्य स्थिर दिखाई दे रहा है, उनको लगता है कि ये है सूर्य स्थिर है, बट सूर्य की पोजीशन तो चेंज हो रही है ना विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। राहु केतु भी हैं आपके आपके समक्ष, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कुछ मेथड्स जो पुराने लोग इस्तेमाल करते थे, श्रीपति मेथड वगैरह, वो भी इसीलिए फेल हो जाते थे कि वो ये कहते थे कि अर्थ सर्कुलर है। देखो कुछ मेथड्स ऐसे हैं ज्योतिष के, इसीलिए हम उसकी एडवांस फॉर्म में जाएंगे और एडवांस तरीकों को समझेंगे, जिससे कि हम पूर्ण रूप से सोल्यूशन, पूर्ण रूप से ज्योतिष को सीख पाए। ध्यान से सीखो। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अर्थ गोल है, अर्थ गोल है, सर्कुलर है, सर्कुलर है अर्थ। अर्थ जो अपना चक्कर है सूर्य के चारों तरफ, वो 24 घंटे में लगा लेती है, 24 आवर्स में। और अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था, जब ऊपर में टॉप से देख रहे थे ना, सर्कुलर पाथ में घूमते हुए दिख रहे थे ना सारे प्लैनेट्स। इसीलिए इन मेथड्स को इम्प्रोवाइज करके समझना पड़ेगा। जो अर्थ है वो सर्कुलर नहीं है, अर्थ नॉर्थ और साउथ पोल से पिचकी हुई है। इसीलिए जिन व्यक्तियों का जन्म नॉर्थ और साउथ पोल के पास होता है, उनकी पत्रियों को बड़े ध्यान से देखकर समझने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही अर्थ 24 घंटे में चक्कर नहीं लगाती, अर्थ लगाती है 23 घंटे। वरुण 56 मिनट, देवव्रती 57 मिनट 57 मिनट और कुछ सेकंड्स में, 56 मिनट और कुछ सेकंड्स में, ठीक है। और अर्थ जिस चक्कर, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, वो पाथ भी इलिप्टिकल होता है, दैट इज नॉट सर्कुलर, अंडाकार है वो पाथ, ठीक है। इस चीज को तन्मय डिटेल में समझने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज की डेट में हमें ज्योतिष को भी डिटेल में समझना पड़ेगा कोमल। पहले जैसा टाइम नहीं है ना पूनम जैन जी। पहले एक टाइम था, बंदा गया हाथ दिखाने, लो पंडित जी मेरा हाथ देख दो, पंडित जी ने हाथ देख दिया, कहा कि तेरा भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी, बंदा खुश, बंदे को उसके बाद लाइफ में कुछ नहीं है ना। और आज का टाइम इतना फास्ट हो गया है, इतना एडवांस हो गया है कि लोगों को एक एक दिन के बारे में पूछना है कि मेरी मीटिंग है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। मैं सरकारी जॉब में तो हूं, बट मैं सक्सेस ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा, मुझे प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी प्रमोशन मिलेगी, मेरी मीटिंग्स कैसी रहेंगी, मेरे बॉस के साथ संबंध कैसे रहेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एक टाइम आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा, मनोहर जी, एक टाइम ऐसा भी देखा होगा कि मैरिड लाइफ का कोई इशू होता ही नहीं था। जब आप छोटे बच्चे हो गए तो आपने सुना होगा कि मैरिड लाइफ का हमारे देश में कोई इशू ही नहीं है, नहीं सब खुश होता था। खुश नहीं भी हैं, तो भैया ठीक है, तू अपने रास्ते लगा रहा है, मैं अपने लगा, तो जिंदगी तो निकल ही जाती थी। निकल जाती। आज की डेट में तो ये इश्यूज भी बढ़ गए हैं, है ना। जी सर। बेसिक्स आपको पिछली बार बताए थे ना कि रूटीन चेंज हो गया है। आप कभी भी देखना कि पहले डायबिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती थी श्री नारायण जी, आज डायबिटीज के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। डायबिटीज के केसेस इसलिए बढ़ गए क्योंकि दिनचर्या चेंज कर ली है लोगों ने, है ना। ऐसे ही जो दिनचर्या है वो पूर्ण रूप से चेंज हुई है, और उसी की वजह से 9 प्लैनेट्स के एडवर्स इफेक्ट लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। यही हो रहा है ना, मैंने जी। पिछली बार समझाया था, याद है आप लोगों को? बेसिक कुछ उपाय भी बताए थे, नहीं बताए थे आपको? बेसिक्स बताए थे ना। लोग ध्यान रखें, प्रातःकाल उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करें, वहीं से आपका सूर्य ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर प्रातःकाल आप माता पिता के चरण स्पर्श कर लेते हैं, सूर्य स्ट्रॉन्ग हो गया। घर में खाना बनता है, पहली रोटी अगर गाय की निकल रही है, आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग हो गया। कुत्ते की रोटी निकल रही है, आपका केतु स्ट्रॉन्ग हो गया। पक्षियों के लिए
रोटी डाली जाती थी। 4 भाग निकलते हैं ना, पक्षियों का, कुत्ते का और गाय का। 3 भाग निकलते हैं ना, चौथा भाग व्यक्ति खुद खाता है। खाने के 4 भाग किए जाते हैं। तो वहां आपका बुद्ध सही हो गया। मनमीत, एक टाइम होता था रिलेटिव्स आते थे मनोहर जी, कई कई दिन रुकते थे सारे रिलेटिव्स। हाँ, बढ़िया सर। खाते पीते थे, सब चीजें होती थी। आज की डेट में लोगों के घर में रिश्तेदार आने ही बंद हो गए। ये चीजें भी शुरू हुई हैं। प्लैनेट्स खुद ब खुद खराब कर रखे हैं लोगों ने, उसी चीज को समझना है। चलिए और एक चीज बताता हूं आपको। हमारा जो ज्योतिष होता है पूर्ण रूप से, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था शायद, आपको एक बार 2003 की बात है, 2003 में मैंने अपने दादाजी से कहा, मैंने कहा दादू मुझे ज्योतिष नहीं करना है। बोले क्यों नहीं करना भाई? मैंने कहा दादू 80% सही होता है, 20% गलत लगता है। ये चीज आपने अपने जीवन में देखी होगी, देखी होगी ना। तो जो 20% नहीं लगता, मेरे दादाजी ने कहा कि इसका मतलब वो तुझे नहीं आता। या तो 80% को भी गलत प्रूव कर दे, या 20% को सीख ले। ठीक है, तो वही चीज हमें समझनी है। मैंने आपको ये लाल, इसको सिर्फ ओनली लाल किताब कंसीडर मत करो। मैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें कंप्लीट रूप से ज्योतिष सीखना है। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। आपको जो पूरा ज्योतिष होता है वो कहाँ मैटर, कहाँ किस किस चीज पे डिपेंड करता है? 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, 12 भाव, 12 राशियां, 12 राशियां, और 27 नक्षत्र। इससे बाहर ज्योतिष में कुछ नहीं है। सब कुछ यही है ज्योतिष, इन्हीं में ज्योतिष घूमता है। एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन एस्ट्रोनॉमी। लाल किताब का तो पहली शुरुआत की लाइन यही होती है ना, राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया। हाँ, हमें तो ना राशि छोड़नी है, ना नक्षत्र छोड़ना है, और ना लाल किताब को छोड़ना है। ठीक है ना मनमीत? हमें तो पूर्ण रूप से चीजें सीखनी है, और जहां जहां चीजें लगती हैं, जो चीजें इफेक्टिव हैं वो सीख ली है। मनमीत मेरे सामने बैठा है, तो मुझे मनमीत को थोड़ी मतलब है कि मैं कैसे प्रिडिक्शन दे रहा हूं या कैसे सॉल्यूशन दे रहा हूं। मनमीत है ना, मनमीत आपको थोड़ी मतलब है, आपको तो सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए और अच्छी प्रिडिक्शन चाहिए। उन चीजों को सीखना पड़ेगा, सारी चीजों को। तो वही ज्योतिष में चीजें आती हैं। कुछ एक चीजें और जो बेसिक हैं वो क्लियर करता हूं। आपके बेसिक से रिलेटेड आपके दिल में भी कोई प्रश्न उठता है, आप इस चीज को बिल्कुल मेरे से इस टाइम पे फ्रैंकली बात कीजिए। मनोहर जी, जैसे आपने भी मुझे मिलते टाइम कहा था ना, मुझे इसमें कोई जी। ऐसा नहीं लगता कि आपको अभी तक ज्योतिष पे विश्वास नहीं है, आपको चीजें लगती हैं, ठीक है, आपको सही आदमी नहीं मिला या सही प्रश्नों का उत्तर देने वाला नहीं मिला। आपको अगर कोर्स से रिलेटेड भी अलग हटके भी कोई प्रश्न है, तो वो आप मुझसे मेरे कॉलिंग आवर्स में कॉल करके पूछ सकते हैं। अध्यात्म से रिलेटेड कोई है, वो भी जहां तक मैं आंसर दे सकता हूँ वहां जरूर दूंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैंने आपको बताया मेरे मंडे टू फ्राइडे कॉलिंग आवर्स है, उसमें मैं अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है, आपको पता है ये सारी थ्योरी, सारी स्टडी शुरू कहां से होती है? जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इट वॉज ए सिंगल पार्टिकल। ये सिंगल पार्टिकल था, एक कण था बस पूरा, और इसमें बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट कब हुआ मनोहर जी? थोड़े से दिन पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तन्मय, थोड़े से दिन है सर। और उसके बाद ये अनगिनत पार्टिकल्स में टूट गया, और ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कौन बोलता है तन्मय? सर साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी सर। बिग बैंग इट इज अ बिग बैंग थ्योरी। हाँ जी। बिग बैंग थ्योरी यही बोलती है कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे। और इन पार्टिकल्स को अगर डिस्टेंस से देखें तो वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। देखो, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स में देखें तो इस तरीके से दिखते हैं। ये प्लैनेट्स है ना जो ये आपके,
ये स्टार्स आपकी अर्थ से कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा बड़े हैं। यही जो आपके आप सभी से विनती है यार, मैं लोगों को अभी तक ज्वाइन करवा रहा हूँ, प्लीज टाइम से ज्वाइन करना। कोई बात नहीं, शुरुआत में हो जाता है, आज जो हो गया ठीक है, आपको पहले मैसेज भी आ जाएगा। टाइम से ज्वाइन करना प्लीज, हाँ, नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। ये आपके इस टाइप से दिखाई देते हैं। वर्ल्ड में कुछ केपलर थ्योरी वगैरह जो ये चीजें, ये थोड़ा और डिटेल में आप ये देखिए, जो प्लैनेट्स हैं ये हमारी जोडियक बेल्ट्स हैं, साइन है। जो मैंने आपको अभी अर्थ का और राहु और केतु का बताया, वो ये छाया है। जब मून इस पोजीशन पे आएगा तो क्या कहते हैं, मून यहाँ पे इस पोजीशन पे आएगा तो सूर्य ग्रहण बनाएगा, और इस पोजीशन पे आएगा तो चंद्र ग्रहण बनाएगा। ये आपका क्रिएट करेगा, ठीक है। ल्यूनर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर पता है आप लोगों को, जो हमारा देसी कैलेंडर होता है, जिसे ल्यूनर कैलेंडर बोलते हैं हम। हमारा न्यू ईयर तो अभी आने वाला है ना मनोहर जी। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ यही हाँ जी, हाँ जी, 7 दिन बाद हमारा तो न्यू ईयर है ना सर, 30 जी तारीख जी को, जी जी ठीक जी है। जी। तो ये तो अंग्रेजों वाला गया है। आपको हाँ ये जी। पता है तन्मय, विच कैलेंडर इज बेटर, ल्यूनर कैलेंडर अच्छा है, मेरा वर्ड गलत था, अच्छा नहीं, विच कैलेंडर इज मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट कौन सा है, ल्यूनर कैलेंडर एक्यूरेट है या ये वाला जो कैलेडियन होता है या जिसको इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं? नहीं मालूम। ठीक है। अब आप लोग तो सारे इंडियंस बैठे हैं ना, मनमीत यहाँ पे, मनमीत ऑस्ट्रेलिया में, मनमीत किसी से पूछेगा कि कौन सा, तो वो कहेंगे यहाँ पे चल तुम्हारे कौन से दिन है, हमारे कैलेंडर अच्छे हैं, ठीक है ना। यही होगा ना मनमीत बेटा, हाँ बोल तो सही है म्यूट करके, ऐसे चुप चुप में तो फिर हाँ मेरे जी, को जो लगेगा हो गया यार, मेरी आदत भी तो खराब है ना, अब सब म्यूट बोल था करके वो। रखी नहीं वो सही है, अब यहाँ है ना पे वो बेटा। डिफरेंट आप मानेगा किसी को क्योंकि बोलोगे तो दे इंडिया में। विल से कि यार ल्यूनर कैलेंडर तो सही कैसे होगा, ऐसा बेटा मैं नहीं बोलता हूँ, ये नासा बोलता है, एंड ये गूगल पे पड़ा हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। ल्यूनर कैलेंडर जो हमारा कैलेंडर है, इट इज 10 टाइम्स मोर एक्यूरेट देन इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। हमारी अर्धरात्रि होती है, उनके में तो अर्धरात्रि होती ही नहीं है। उनको और तो एक चीज बारह। आती है मनोहर जी, हमारे कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं यार तुम्हारा कैलेंडर ना बड़ा बेकार सा है, कभी भी डेट चेंज हो जाती है, दिन में ही डेट चेंज हो जाती है, कभी दो दो स्किप हो जाती है। My lunar calendar is totally depends upon longitudinal difference between Earth and Moon. तो जिस हिसाब से चेंज होगा उस हिसाब से हमारी तिथि चेंज हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी। हमारे पास कुछ साइंटिफिक तो है। तुम तो कभी कह देते हो कि 4 साल बाद एक दिन जुड़ जाएगा, लीप ईयर होगा, कभी कह देते हो कि 4 साल के बाद क्या कहते हैं 25 साल के बाद एक दिन कम करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है ना तन्मय। जी उस पर भी अलग अलग थ्योरी चलती है, हर अलग अलग कंफ्यूजन चलता है। प्रवीण जी आप शायद ड्राइव कर रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा रिस्क मत लीजिए, मुझे ठीक नहीं लगता। नहीं गुरु जी, मैं एक्चुअली माता जी को गंगा स्नान कराने लाया था द्वार, तो मैंने गाड़ी रोक ली है 10 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए, तो मैंने बोला चलिए आता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, परेशान मत हो, मतलब गाड़ी चलाते टाइम रिस्क मत लेना। ये हो सकता है आप मीडिया में हो तो आपका मतलब चालान ना कटे, बट हमें चालान से नहीं बचना, हमें अपनी सेफ्टी ध्यान रखनी है ना। तो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, ये हमारे कैलेंडर के बारे में नासा बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इन चीजों के बारे में मनमीत सुन के अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है ना सारी चीजें कि भाई ये हैं, ये हमें पता होनी चाहिए बीइंग एस्ट्रोलॉजर, जब हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो, ठीक है। हमें पागलों के साथ बहस नहीं करनी है, बट जो एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो तो मैं बता सकूं, उसका उसको तो आंसर दे सकूं, ठीक है। चंद्रमा कितने दिन में चक्कर लगा लेता है पूरा, हमारा 1 मंथ कितने दिन का होता है लगभग लगभग, जो होता है हमारे ल्यूनर कैलेंडर में 30 दिन लगभग लगभग 30 दिन का होता है मनोहर जी। 30 दिन का जी। चंद्रमा पूरा चक्कर काट लेता है अर्थ के चारों तरफ 30 हाँ? दिन में 30 दिन में 28 30 दिन में पूरा 12 राशियों का चक्कर काट लेता है, 12 के 12 जोडियक बेल्ट्स में से उसमें से घूम जाता है। अरे क्या था, 12 के 12 राशियों में से 12 का 12 राशियां कंप्लीट कर लेता है 28 दिन में। 28 दिन में। तो 28 दिन में
मनमीत, पूर्णिमा भी आ जाती है हमारी 28 से 29 दिन में, और 29 दिन में हमारा ही अमावस्या भी आ जाती है। तो इस हिसाब से 28 से 29 दिन में हमारा सूर्य ग्रहण भी आ जाना चाहिए और चंद्र ग्रहण भी आ जाना चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ, जी सर। है ना? इसका भी साइंटिफिकली समझो, जो ऑर्बिट ऑफ अर्थ है और ऑर्बिट ऑफ मून है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाया ना, ऊपर से दिखता है कि ये गोल घूम रहे हैं अगर आप टॉप व्यू देखते हैं, अदरवाइज इट इज डिफरेंट। मैं आपको फोटो दिखाता हूं एक, ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको? ये जी वो ऑर्बिट है सूर्य का, ये सूर्य का जिसके चारों तरफ ये धरती घूम रही है, अर्थ घूम रही है, और यहां से मून घूमता हुआ डिफरेंट ऑर्बिट में 28 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। इसीलिए हर 28 दिन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता तन। इसीलिए जब दोनों एक सीध में, एक लाइन में आ जाएंगे, तब हमारा सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। आगे जैसे जैसे हम प्लैनेट्स को पढ़ेंगे तो वो हम प्लैनेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसी को साइंटिफिकली समझेंगे, सारी चीजों को साइंटिफिकली समझेंगे, जिससे कि हमारा कहीं भी मन में कोई प्रश्न ना रहे और हम एक अच्छे तरीके से सीख सकें। हमें ज्योतिष को, दोबारा बोल रहा हूं, ज्योतिष को जीना है। ज्योतिष को सीखना या समझना नहीं है, ज्योतिष को जीना है, और आप समझ के ही जी पाओगे। आप सभी से फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, कैमरे जोन, माइक अपना म्यूट पे रखें सभी लोग, जिससे कि कोई भी डिस्टरबेंस आता है आपकी तरफ से अचानक से तो वो ना सुनाई दे, और कैमरे जोन रखें और टाइम से ज्वाइन करें सारे लोग, है ना? जिनके कैमरेज ऑफ हैं दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, जैसे प्रवीण जी हैं, किसी का और कोई इशू है, बट कैमरेज ऑन रखने की कोशिश करें, कैमरेज ऑन रखें, ठीक है? लोगों में से किसी के भी दिल में ऐसा कोई प्रश्न उठता है जो आप पूछना चाहते हो रिलेटेड टू अभी तक जितना मैंने बताया साइंटिफिक, या जो आपने चीजें फेस की हो, ऐसा कुछ आपने उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो, या आपको डाउट आता है कि सर मुझे इस चीज पे डाउट आता है कि तब तो ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, और ये मुझे यहाँ पे साइंटिफिक नहीं लगता है, बिल्कुल ओपनली पूछना, विदाउट हेजिटेशन पूछना। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, आप लोग ना सारे, जैसे अभी तो मैं मनोहर जी से शुरू कर देता हूँ, आता है तो सिस्टम में हैंड रेज कीजिएगा। आपके नीचे एक ऐसा हाथ सा बना आ रहा होगा ना, जी हाथ का मतलब ये नहीं है कि आपको कांग्रेस को वोट देना है, जाके वोट आपको जहां देना है वहां आप दे सकते हैं, बट ऐसे हाथ दिखाई दे रहा है तो उस हाथ को आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सीधा हैंड रेज हो जाएगा। जैसे देखो मैंने दबाया तो मेरे यहाँ पे सिस्टम में हैंड रेज हो गया, ठीक है जी? मनोहर जी बताइए क्या प्रश्न आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि धरती जो है, धरती ये 24 घंटे में अपने चारों ओर चक्कर लगाती है या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी जिस एक्सिस पे घूम रही है ना, जी जी जी, वो 24 घंटे में चारों तरफ चक्कर लगता है सर। चक्कर लगता है ना सर? हाँ जी। सूर्य के चारों ओर तो चक्कर नहीं लगता ना 24 घंटे में? सूर्य के चारों ओर आप बताओ कैसे लगेगा? वो एक साल में लगता है ना सर? एक साल बस में? बस बस यही 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 क्लियर करना था। सूर्य को अगर हम देखा भी जाए ना सर, जी हाँ, जी सूर्य धरती से कितना बड़ा होगा? सूर्य धरती से 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है, यानी 13 लाख गुना बड़ा है, बड़ा है। ठीक है? और यही कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा अभी ज्योतिष में, सारे कॉन्सेप्ट ही इसी से हैं। सूर्य नहीं होगा तो हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा ना, साइंस तो यही बोलती है ना, सूर्य जी नहीं होगा तो आपकी धरती पर जीवन नहीं होगा, ना तो आपका यहाँ पे पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड अपना बना पाएंगे श्री नारायण जी। सूर्य नहीं होगा तो क्या कहते हैं, हवाएं नहीं चलेंगी। सूर्य नहीं होगा तो दिन और रात नहीं होंगी। सूर्य नहीं होगा तो वेदर बड़ा स्टिल सा हो जाएगा आपकी। लोग कहते हैं ना गर्मियों की जरूरत नहीं, गर्मियों की भी जरूरत है ना फसलों के लिए, तो सर्दियों की भी जरूरत है, जी ठीक है? तो वो सब ये सूर्य से, अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, ये तो साइंटिफिकली है ना। जी इसीलिए आपके जीवन में जो मुख्य चीजें हैं उनको सूर्य की संज्ञा दी गई है। पढ़ाऊंगा 9 प्लैनेट्स को, सबको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों को चीजें। बताइए आपके मन में कोई और डाउट है, जैसे मनोहर जी के मन में डाउट था, या आप कभी कहीं बैठे हो किसी टॉपिक में?
अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वरुण, ये कैमरा सीधा रखना बेटा, तू दिखता रहे, दीवार का क्या देखना मैंने, तू दीवार की तरफ करके तू सो जा है, मुझे थोड़ी पता चलेगा बेटा क्या कर रहा है तू। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कैमरा अपनी तरफ रखो ना, कैमरा ऑन भी कर रखा है तो। जी बताइए, कोई पॉइंट है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ाने शुरू कर दूं। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है, पहले ये बताओ, तरीका ठीक समझ में आ रहा है इससे? जी सर जी। हाँ जी, ठीक है। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स के नाम सबको याद है? जिसको नाम याद नहीं है मैं उसको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। आपको 9 प्लैनेट्स के नाम रखने हैं याद, डेज के हिसाब से दिमाग में रहेंगे। संडे मंडे तो सबने सीखे ही हुए ना। सूर्य संडे से, मंडे से चंद्रमा मून, ट्यूसडे से मंगल, मंगल से मंगल, बुध से बुध, बृहस्पति से बृहस्पति, शुक्र से शुक्र, शनि से शनि और राहु केतु। हमारे 9 प्लैनेट्स हैं ज्योतिष में, ठीक है जी। इन नवग्रहों पर ही ज्योतिष सबसे अधिक आधारित है। ये नवग्रह किस राशि में आते हैं, किस भाव में आते हैं और कौन से नक्षत्र में आते हैं, इसके अलावा ज्योतिष में कहीं कुछ नहीं है। अब जो नवग्रह होते हैं उन्हीं पर हम सबसे ज्यादा फोकस करके स्टार्ट करेंगे। सूर्य को मुख्य ग्रह बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बिना जीवन ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी है ना जी। चंद्रमा कैसे चमकता है भरत जी? कुछ लोग कहते हैं यार सूर्य की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो दिन में रोशनी देता है, दिन में तो वैसे ही होती है रोशनी। चंद्रमा की अच्छी जरूरत है, चंद्रमा रात को देता है, जब अंधेरा होता है ना तब उसकी रोशनी होती है। ऐसा होता है? चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं, हाँ। बट जी चंद्रमा की भी पावर इक्वली उतनी ही है ना, जितनी जितनी सूर्य की है। वो भी आपके लिए काम करता है ना। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो भी तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी ना हमारे जीवन में, हाँ। चंद्रमा भी तो बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन में। मैंने आपको उस दिन एक नॉर्मल तरीके से भी बताया था। आप में से कोई ऐसे शहर से जिसके आसपास समुद्र वगैरह हो, जिसने टाइड्स देखी हो, ज्वार भाटा देखा हो? देखिए किसी ने हाँ जी ज्वार यहाँ भाटे के देखिए। टाइम पे? आपने देखी है मनमीत बेटा? हाँ जी हम पास ही है यहाँ पे समुद्र। जी जी। टाइड्स देखिए कितनी ऊंची उठती हैं लहरें, हाँ ये रात में काफी ऊंची हो जाती है। ठीक है। मनोहर जी, जब समुद्र की लहरें ऊंची उठती है ना, जी तो वो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी पे जो पानी है उसको गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जी करता है ना। जी। अब जो मनमीत है, इसकी बॉडी का कितने % पार्ट वाटर है? 75% तो 30 वाटर होगा। 75% है मनमीत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ मैं उल्ट उल्ट बोल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी कुछ दिक्कत नहीं है बेटा, है ना कोमल? अभी दिक्कत नहीं है ना? है दिक्कत वाला टाइम थोड़ा बाद में शुरू होगा, बाद में डांट डूट भी देता हूँ, बाद में जो अटेंटिव देता है। अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं, पूछ ही कुछ नहीं सकते, ठीक है। ऐसे भी चिंता नहीं करना, जो ठीक ठाक करते रहते हैं उनको डांटता भी नहीं है। बस थोड़ा सा मैंने चेंज भी कर लिया अपने आप को, बहुत ज्यादा मैं अब नहीं करता हूँ। आज देवव्रती में पिछली क्लास में ऐसे ही कह रहा था ना, बिना गुस्सा करे पढ़ा रहा था ना, गलतियां कर रहे थे जब भी। अरे छोड़ो यार, बहुत कर लिया गुस्सा। मनोहर जी अब उम्र हो गई है मेरी भी, गुस्सा करते हुए अच्छा नहीं लगता ना, नहीं तो। हमसे हमसे तो छोटे ही गुरुदेव। अब नहीं, अब मतलब मन बहुत चेंज कर लिया मैंने, पता नहीं क्यों। मैं नहीं करता था पहले, मैं पढ़ाता भी बिल्कुल ऐसे खींच के पढ़ाता था। तो मेरे पास एक सरदार जी हैं अभी यहाँ पे पालम बिहार में, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, गुड़गांव में ही वो जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब उनका काफी अच्छा काम है उनका। मैं एक दो बार गया उनके यहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया, उसने सबके सामने इंट्रोड्यूस भी किया कि मेरे गुरुजी हैं, बट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब जिसका कहते हैं ना। तो यही कि वो एक बात बोलते थे बाहर निकल के, जो ना बहुत पुरानी बात है, उस टाइम पे कहते थे यार जो सह गया वो ले गया, पंजाबी में बोलते थे। बोला यार जो सह गया वो ले गया यार, बोला गुरुजी के कोल तो बस बैठे रहो, बोले तो चलता रहता है ऐसा। तो उस टाइम पे था भी थोड़ा सा, अब तो चीजें नहीं है ऐसी। नहीं सर, आपका पद और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है ना।
नहीं सर, उस टाइम पे कुछ थोड़ी सी चीजें ऐसी भी हुई हैं, आप समझिए एक टाइम पे ऐसा टाइम रहा है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग ऐसे कहते हैं मैंने पता नहीं कितने एमएलए एमपीओ के नंबर ब्लॉक करे हैं। एक टाइम ऐसा भी रहा है मेरे जीवन का ना, गुस्सा पीक पे इतना रहता था उस टाइम पे। दूसरी चीज आपको, अब जैसे चंद्रमा का मैं बता रहा हूँ, तो जिस दिन वो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी पे इम्पैक्ट डालता है, तो क्या हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं डालता है पूनम जी? बिल्कुल डालेगा सर, बिल्कुल तो डालेगा। यही चीजें समझने की हैं आपको, हर प्लेनेट की तरफ से, हर प्लेनेट की तरफ से समझनी है। बृहस्पति को गुरु की संज्ञा क्यों दी गई है? सुना है बृहस्पति ग्रह को कुछ लोग गुरु ग्रह भी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, गुरु ग्रह बोलते हैं ना। बृहस्पतिवार को गुरुवार अच्छा, भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को ना एक चीज और करूंगा, एक ना ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनी है, उसमें आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। जी जैसे अभी ये वीडियो भेजी थी ना, मैं ऐसी कुछ कुछ वीडियोस आपको भेजता रहूंगा, अभी साइंटिफिक वीडियो ऐसी वीडियोस भेजता रहूंगा, फिर कुछ और वीडियोस भेजूंगा। मैं जब भी वीडियो भेजू ना, तो ये मत सोचना कि मैं आपका दोस्त हूं और मैं आपको हंसने के लिए या एंजॉय करने के लिए भेज रहा हूँ वीडियो। जी मैं कोई भी वीडियो तब भेजूंगा जब सीखने के लिए चीजें होंगी उसमें, और उसको दिल से सीखना है, दिल से समझने की कोशिश करना है, उसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करना। ठीक है, मैं मतलब जनरली सोशली थोड़े से ऐसे काम कम कर पाता हूँ, हैप्पी होली के मैसेजेस भी नहीं कर पाता हूँ, दिवाली के भी वो भी स्टेटस लगा देता हूँ, कोई मिल गया तो भैया राम राम तेरी को बहुत बहुत होली की मुबारक, मैं ऐसे नहीं कर पाता हूँ। या किसी का मैसेज आ ही गया, मैंने फोन देख लिया तो मैं जरूर रिवर्ट करूंगा, नहीं देखा तो बात अलग है। बट मैं इन चीजों के मैसेजेस आपको बहुत भेजता रहूंगा, फ्रीक्वेंट भेजता रहूंगा, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग पे भेजता हूँ। मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। क्लास जी में आप बोलोगे कि मैंने वीडियो नहीं देखी, तो फिर वो एक थोड़ा सा ना, वो फिर फॉल्ट उसमें यही निकलता है कि भाई नंबर सेव कर ले, मैं तेरे फोन में तो नंबर सेव करूंगा नहीं आके ना। ठीक है, बृहस्पति ग्रह को गुरु की संज्ञा क्यों दी गई है? गुरुवार को बोला जाता है, जैसे मनोहर जी ने बोला, एक लॉजिक तो ये है ना। जी सर। और लॉजिक क्या होगा? सर गुरु का उसका गुरु का स्थान क्या होता है बेटा? हाँ बोलो, आप बोलो मधुरिमा, कुछ बोल रहे थे, सॉरी मैंने बात काटी। कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा कैमरा होता क्यों नहीं होना बेटा मधुरिमा आपका? है। क्या सर? कैमरा कैमरा क्यों नहीं होना बेटा? कैमरा तो ऑन है सर मेरा। ठीक है, चलो बेटा बोलो। हाँ सर, जुपिटर प्लैनेट का साइज बहुत बड़ा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट से भी हम लोगों को बचाता है, शायद इसीलिए उसको गुरु ग्रह बोला जा एग्जैक्टली सकता बेटा, जो हमारा बृहस्पति है ना, उसको प्राणवायु की संज्ञा भी दी गई है, प्राणवायु भी देता है। बृहस्पति पे जो एटमॉस्फेयर है तन में, उस एटमॉस्फेयर में हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। हवाओं को जीने, हवाओं का, वायु का, बेसिकली ऑक्सीजन का आपको जीने के लिए उसकी जरूरत होती है। इससे ज्यादा जो सबसे बड़ा है, जितने भी आपके वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, उल्का पिंड वगैरह जो भी चीजें आती हैं, जितने भी धूमकेतु या जो भी ऐसी चीजें आती हैं अपने किसमें, इसमें हमारे ऑर्बिट। सौरमंडल में घुस जाती हैं अपने ब्रह्मांड में, तो बृहस्पति ग्रह अपने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण उनको अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देता। जब वो अर्थ के पास आ रहा होता है तो उसको पहले ही खींच के अपने ऊपर ले जाकर ब्लास्ट कर लेता है। देता है। अच्छा। यही गुरु का काम होता है, यही गुरु काम करता है आपके जीवन में ना। तो इसीलिए इसको गुरु की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसको गुरु की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके शनि ग्रह के बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ना। हमारे बाबा रामदेव जी बोलते हैं ना, लाला रामदेव, जो अभी लाला जी बन गए ना। नहीं मनोहर जी, लाला जी है ना वो, लाला रामदेव। हाँ जी, हाँ जी। अब तो कुछ एक बिजनेस कर रहे ठीक है, उन्होंने योगा को वो किया तन में, वो सारी चीजें ठीक है। लाला जी बोलते हैं, बोला शनि देवता कुछ नहीं होते, है ना। अब उनको बेचारे को कौन बताए, पढ़ा लिखा आदमी तो है नहीं, अनपढ़ आदमी है, कौन बताए उसको, कोई बहस करे तो बात है ना सुरेश जी। सिंपल सी बात है यार, शनि की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, शनि की जो रिफ्लेक्टिव पावर है, आपको पता है शनि ऐसा एक ग्रह है वो पानी पे पूरा तैर भी सकता है। पढ़े हैं आपने सारी चीजें। एक सैटेलाइट छोड़ा था 2019 में नासा ने, कासिनी नाम था उसका, चेक कर लेना आप गूगल पे, जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ ना, ये सब गूगल पे अवेलेबल भी है। तो जो कासिनी सैटेलाइट था ना, वो सैटेलाइट सैटर्न ग्रह के पास जाके ब्लास्ट हो गया।
बट उसने ब्लास्ट होने से पहले बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है वो सैटर्न प्लैनेट पर पेट्रोल और डीजल जैसी झीलें हैं या पेट्रोल और डीजल जैसे केमिकल्स पदार्थ अवेलेबल हैं। मेरा ज्योतिष तो ये 5000 सालों से बोल रहा है कि शनि पेट्रोल डीजल जो चीजें शनि के कारक है ना, केमिकल्स में तो 5000 साल से बोल रहे हैं हम तो तन में। जितनी भी चीजें हैं ऐसी पेट्रोल डीजल केमिकल इसमें तो 5000 साल से बोल रहे हैं। तुम आज क्या बता रहे हो हमें? लाला जी बोलते हैं कि शनि ग्रह चढ़ ही नहीं सकता, शनि की 7.5 वगैरह ये चीजें आ ही नहीं सकती। लाला जी, लाला रामदेव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपका जो मून होता है, मून के पास अपना प्रकाश नहीं है। मून सुरेश जी हमारा किससे रिफ्लेक्ट होके होता है? सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो हमारे पास अब ऊपर आके पड़ता है तो हम मतलब सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है तो उसी रोशनी को हम देख पाते हैं। जो रिफ्लेक्टिव पावर है ना गिरिराज जी मून की, दैट इज ओनली भरत जी 12%, सिर्फ 12% है। एंड सेम टाइम में रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ सैटर्न इज 48%, वो 48% है, ठीक है, वो 48% है। शनि के पास तो पावर ज्यादा है, वो तो चीजों को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। जब वो रिफ्लेक्ट होके जोडियक बेल्ट में से जहां भी हमारे पास पड़ेगी, जिस भी व्यक्ति पर पड़ेगी, तो जिस भी जोडियक साइन से पड़ेगी उसी साइन पर शनि के प्रभाव उसी एंगल से पड़ेंगे। दूसरी चीज, जैसा अर्थ के पास हमारा एक मून है ना, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ऐसे शनि के पास 84 है या शायद 64 है, इतने हैं, ठीक है। इतने मून है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उन मून्स की पावर भी रिफ्लेक्टिव और ज्यादा है, वो और ज्यादा बूस्टअप ही करते हैं उसको। मुझे तो ज्योतिष में कहीं नहीं लगता, मुझे तो पूरा साइंटिफिक लगता है। राहु केतु कहते हैं कि यार दिखते तो है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने तो बताया ना, ज्योतिष पे साफ लिखा हुआ है कि ये छाया ग्रह हैं, छाया के रूप में प्रभाव डालते हैं आपके ऊपर। अब हैं भी पास में मनोहर जी, पृथ्वी के पास चंद्रमा है और वहीं से छाया क्रिएट हो गई, दोनों ग्रह क्रिएट होते हैं गिरिराज जी, है ना पूरम जी। तो जो जितने पास होगी उतना ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। अभी वरुण वत्स मेरे बिल्कुल आसपास रहता है, इसका जब मन करता है घूम फिरता आ भी सकता है, मेरे से मिल भी लेता है ना। किसी का भी है, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ ना, मिल तो सकते ही हो ना आप, पास हो तो ज्यादा इंपैक्ट आएंगे, ठीक है। मैं भी एक चीज और बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे कुछ लोग ज्वाइन किए थे फिर एग्जिट हो गए, ठीक है। आप लोग अपना टाइम थोड़ा सा इस तरीके से प्लान कीजिए अपने काम, इस टाइम पे आप अवेलेबल रहें। मैंने आपसे सिर्फ 1.5 घंटा मांगा है वीक में, 1.5 घंटा आप मुझे दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। काम पड़ेंगे, संडे है, 1.5 साल का, बहुत सारी चीजें पड़ेंगी, बट जिस संडे आपका छूट भी जाए तो आप प्लीज वीडियो देख के नोट डाउन पेन डाउन जरूर कर लेना, क्लास में जरूर रहना, ठीक है। अब तन्मय, आपने राहु केतु आपके नजदीक भी है तो प्रभाव तो डालेंगे ही ना, प्रभाव डालेंगे और दिखते भी नहीं है। इसीलिए हम राहु केतु की चीजें भी सारी ऐसी लेते हैं ना जो दिखती नहीं है बट प्रभाव बहुत ज्यादा डालती हैं। एक्सरेज जो होती है, एक्सरे वाली रेज दिखती थोड़ी है आपको। जयराज जी, फोटो खींच रहे हो तो दिखती थोड़ी है ना कहां से आ गई रेज, कब आके फोटो खींच गई आपका। और भी बहुत सारी चीजें, पेट के कीड़े होते हैं आपके, दिखते नहीं है, तकलीफ बहुत तगड़ी देते हैं वो जब होते हैं तो, है ना। तो इन्हीं चीजों से हैं, इन्हीं सारे प्लैनेट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम क्लास 1 घंटे की ही रखेंगे, छोटी रखेंगे, सिर्फ मेरे को आप लोगों को फैमिलियर करना था और आप लोगों को नेक्स्ट टाइम से हम शेड्यूल भी पूरा करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, 1 बजे की आपकी क्लास होती है तो 12:55 पे आप ज्वाइन कीजिएगा, जी सर। रखने की कोशिश करना, सारे लोग इसी एंगल से करना और हम पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या कुछ आप
सजेशन देना चाहते हो कि भाई ऐसी चीजें कर लो, तो वो प्लीज बता दो आप मुझे अभी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, कोई नहीं है तो फिर ओवर करते हैं। हाँ जी भरत जी, भरत जी सिस्टम में ऑन किया करो। बताओ बताओ, कुछ बोलना चाह रहे हो? बस आपको अभिवादन करना है। जय माता दी सर, जय माता दी सर। पहली बार मिल रहे हैं आपसे भरत जी। कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं राजकोट, गुजरात। राजकोट, गुजरात से। जी जी, गुड गुड। मधुरिमा बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, क्या आप थोड़ा रेमेडियल क्लासेस के बारे में बताएंगे हम लोगों को? रेमेडियल? हाँ, वर्कशॉप के बारे रेमेडियल में। इसलिए बताऊंगा तुम लिख लिख के पागल हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, अभी उसके बारे में नहीं सर, वो तो कंटेंट जब पढ़ाएंगे। तो कौन सी अभी बेटा? हाँ, वो मतलब रेमेडियल बेटा क्लासेस। रेमेडी इसलिए नहीं बताता हूँ मनोहर जी, क्या होता है जब दवाइयां बनाई जाती है ना, जी तो दवाइयां बनने पे उनको बंदरों पे प्रयोग किया जाता है और ऐसे किया जाता है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, नया नया जो सीखते हैं, इनको जब हाँ जी। रेमेडीज बताते हैं तो ये सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। इनकी दिक्कत ये होती है, इसलिए इनका एक लेवल क्रिएट करके तब रेमेडीज बताता हूँ मैं। गलत तो नहीं बोल ठीक रहा हूँ है, मनमीत? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। ये सच्ची बात बता रहा हूँ बेटा। आई तो थिंक मेरे वो को बेटा एप्पल का बात कर रहे मधुरिमा, हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल सफेद कर दे, मैंने तो बाल उड़ा दिए पूरे, देखो यहाँ से उड़ गए। दादी बोलती है मेहनत करता है बच्चा ना, दिमाग का काम करता है, इसके बाल जल्दी उड़ जाएंगे। मतलब जो अप्रैल मंथ में मेरी बात समझो बेटा, ये ज्योतिष में जो लोग सीखते हैं ना, उनके दिमाग की व्यथा है, वो सबसे पहले अपने ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो वो नहीं करना है मेरे बच्चे हमें ना। रेमेडीज हाँ, किस लिए चाहिए अभी? नहीं सर, रेमेडियल वर्कशॉप जो अप्रैल महीने में होने वाला है ना, उस क्लास के बारे अच्छा, में। रेमेडियल वर्कशॉप के बारे में। रेमेडियल वर्कशॉप बेटा हमारी अप्रैल मंथ में होगी, तो एक दिन संडे को पूरा अप्रैल मंथ में वो रेमेडियल वर्कशॉप ही करेंगे। उसकी डेट अभी फिक्स नहीं है, डेट फिक्स होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके सर, ओके। उसमें भी रेमेडीज इसी तरीके से सिखाई जा सकती हैं कि कोई भी व्यक्ति इफेक्टिव रूप से कर दे। रेमेडीज में ना बेटा कुछ रेमेडीज तो ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ आपको फायदा ही फायदा करेंगी, कुछ ऐसी होती हैं जो फायदा भी कर सकती हैं, नुकसान भी कर सकती हैं, और कुछ रेमेडीज ऐसी होती है उनको सही तरीके से ना करवाएं तो वो नुकसान ही कर देती हैं। अच्छा, बहुत बार बंदा गलत तरीके से करके बैठा होता है। आपको ही मैंने एक छोटी सी रेमेडी बताई थी जौ वाली, वो आपसे हो ही नहीं पा रही है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है आप बताओ। मैं प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करूंगा आगे, नहीं तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, बट ये चीजें आती है ना। आप नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे गलती हो जाती है। मैंने बार बार बोला हो जाता है कि चांदी का हाथी जो भी रख रहे हो उसको कृपया करके चांदी की कटोरी में रखो, या नहीं रख सकते तो चलो ग्लास की में रख लो, फिर भी बंदों ने स्टील में रख रखा है उसको। ये कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रेंट्स होते हैं और कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं अगली बार। सारे लोग टाइम से कीजिएगा नेक्स्ट संडे, और पेपर पेन रखिएगा अपने पास, एक रजिस्टर बना लो, बेटर है डायरी की जगह ना एक रजिस्टर बनाना, मोटा रजिस्टर बनाना, और थोड़ा मार्केट से लेके ना मोटा रजिस्टर बनाना। बहुत लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ग्रंथ बन जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है। जय माता दी। प्रणाम सर। जय मामा गुरु जी। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी बेटा। जय माता दी गुरुदेव। जय माता दी बेटा।